तो साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल के बारे में। साथियों जैसा कि एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो आज हम उसी कड़ी में भारत और विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे कि इसमें एमपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन-कौन से टॉपिक भूगोल से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। जैसा कि सिलेबस है उसमें जो सिलेबस दे रखा है भूगोल का, ये इकाई 4 है। इसमें भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, सामाजिक भूगोल जैसे कि जनसंख्या, जननांकी, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक भूगोल जैसे प्राकृतिक, मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात साधन, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये साथ ही उसका सिलेबस है। लेकिन जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो इसमें जो इंडिया ज्योग्राफी का वाला भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय भूगोल से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं तो वो जैसे कि जलवायु, जैसे कोपेन थानवर्ट जलवायु, जहाँ से एक दो क्वेश्चन आने के पूरी चांस रहते हैं। उसके बाद नदियाँ, एक क्वेश्चन अक्सर नदियों से आता ही है। तो जितनी भी नदियाँ हैं जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सबको अच्छे से याद कर लेना है, जहाँ से क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें तो कृषि, कृषि जैसे कि गेहूँ है, कपास है, चावल है। तो इसमें ऐसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब चावल या गेहूँ कहाँ पे होता है, इंडिया में कहाँ पे होता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि पिछली बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें हम तो जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, लोहा है, ये इंडिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन सी खान, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे कि जो पॉपुलेशन वाला भाग है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो हमको जो जनसंख्या जैसे लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, तो ये इस तरीके से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, तो इस तरीके से हमें अच्छे से इनके जो डाटा है उनको रट लेना है, जहाँ से भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद जैसे कि आर्थिक भूगोल है, तो इसमें जैसे विश्व के महाद्वीप हैं, महासागर हैं, नदियाँ हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है, इनको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। प्रमुख जनजातियाँ हैं, हमारे राज्य में कौन-कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, या देश में ऐसे बिहार में कौन सी जनजाति है, गुजरात में कौन सी जनजाति है, तो ऐसे जनजातियों को भी अच्छे से पढ़ लेना है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जैसे कि सिंचाई जलविद्युत जो परियोजनाएँ हैं, तो कौन सी परियोजना किस राज्य में है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, जलप्रपात, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हिमालय, हिमालय से एक क्वेश्चन बनता है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, जहाँ पे कौन 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 से हिमालय में कौन कौन से मतलब स्थान पाए जाते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय में, तो इस तरीके से हिमालय वाला भाग भी महत्वपूर्ण है, इनको भी अच्छे से रख लेना है। अब उसके बाद बात करें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसमें जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन इसमें जो जलमंडल है और जो वायुमंडल है, ये वाला भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ये दोनों टॉपिकों को। जलमंडल से जैसे कि विश्व में ऐसे जलधाराएँ, जहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे कि प्रवाल भित्तियाँ हैं, हमारा जैसे कि हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, जहाँ से भी कौन-कौन से उसमें गर्त हैं, कौन-कौन सी खाइयाँ हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जलवायु विज्ञान में तो ये टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण वही है, उसमें चक्रवात,
सबसे महत्वपूर्ण चक्रवात चक्रवात को आपको याद कर लेना है। हाल ही में चक्रवात कहाँ पे आए हैं, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो साथियों, और दूसरा जो नेशनल जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भी इनको भी जितनी किस राज्य में कौन सा जो अभ्यारण्य है, जैसे कि एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्वेश्चन जहाँ से भी देखने को मिल जाता है। उत्तराखंड है, जो महत्वपूर्ण राज्य है, उनके अभ्यारण्य हमको अच्छे से याद कर लेना है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।